बड़ी खबर है, सरना धर्म कोर्ट के जरिए आदिवासियों को एकत्रित करना केंद्र की जिम्मेदारी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फास्ट झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही, सरना धर्म कोर्ट के जरिए आदिवासियों को एकत्रित करना केंद्र की जिम्मेदारी। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियान जौहर यात्रा के दूसरे चरण के दूसरे दिन गिरिडीह में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोजगार के मसले पर कहा कि नौजवानों को धैर्य रखना चाहिए, बहुत जल्द हजारों वैकेंसियां निकाली जाएगी, हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि 20 साल में इस प्रदेश में जो गंदगी फैलाई गई है उसे मई 2 वर्षों में साफ नहीं किया जा सकता। सीएम सोरेन ने कहा कि यदि 10 साल तक हमारी सरकार रही तो मैं झारखंड को गुजरात के समक्ष ले जाऊंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 3 वर्षों के कार्यकाल में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मानदेय वृद्धि, पुलिसकर्मी क्षतिपूर्ति, अवकाश और पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि जैसे कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने साल 2021 में आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड लागू करने का कानून विधानसभा से पास कराकर केंद्र के पास भेजा था। पिछले साल 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता और नियोजन नीति संबंधित कानून भी विधानसभा से पास कराकर केंद्र के पास भेजा था। इन्हें संविधान की नवीन सूची में शामिल करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वे सरना धर्म कोड के जरिए देश के सभी आदिवासियों को एकत्रित करें। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि दलित, आदिवासी, पिछड़ों और मूलवासियों को षड्यंत्र के तहत दबाया गया है, कुचला गया। 20 साल उनका शासन रहा, क्या कारण है कि झारखंड का विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नवीन सूची में सरना धर्म कोड और स्थानीयता कानून शामिल हुई तो ज्यादा कारागार साबित होगा। बड़ी खबर है, 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ झारखंड की इस सीट पर होगा उपचुनाव। आपको बता दें कि रामगढ़ उपचुनाव की तारीखों का इंतजार खत्म हुआ है। केंद्र निर्वाचन आयोग ने रामगढ़ विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। रामगढ़ उपचुनाव के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी, वहीं 2 मार्च को मतगणना होगी। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने इसके साथ ही पूर्वांचल के 3 राज्यों मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में विधानसभा चुनावों का ऐलान भी किया है। बता दें कि झारखंड कांग्रेस के पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उपचुनाव में उनका प्रत्याशी होगा। यह सीट भी कांग्रेस विधायक की सदस्यता जाने से ही खाली हुई है। वहीं आपको बता दें कि गोला गोली कांड में कांग्रेस विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा होने पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। खाली सीट पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव करवाना था। गोली कांड में 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 24 लोग घायल हुए थे। जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक यदि किसी सांसद या विधायक को 2 या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। सजा की अवधि पूरी होने के बाद अगले 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक रहती है। इस हिसाब से ममता देवी अगले 11 साल तक चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकती। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी या किसे प्रत्याशी बनाती है। विपक्ष के लिए यह भी एक चुनौती है। बीजेपी और आजूस अलग अलग चुनाव लड़ती है या गठबंधन में, फिलहाल इसका इंतजार करना होगा। हालांकि रामगढ़ विधानसभा सीट आजूस का परंपरागत सीट रहा है। यहां से आजूस के मौजूदा लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव जीतते आई हैं। 2019 के विधानसभा में कांग्रेस की ममता देवी ने आजूस के टिकट पर चुनाव लड़ रही चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी को हराया था। गौरतलब है कि 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद से ये राज्य में 5वां विधानसभा उपचुनाव होगा। इससे पहले दुमका, बेरमो, मधुपुर और मांडर में उपचुनाव हो चुका है। दुमका सीट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छेड़ी थी, वे बरहेट से भी निर्वाचित हुए थे। बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह का निधन हुआ था। यहाँ उपचुनाव में उनके बेटे अनूप सिंह उर्फ कुमार जयमंगल सिंह जीते थे। मधुपुर में झामुमो के वरिष्ठ नेता हाजी हुसैन अंसारी विधायक थे। वहीं मांडर में बंधु तिर्की विधायक थे। आय से अधिक संपत्ति मामले में 3 साल की सजा हुई तो विधायकी गई। उपचुनाव में उनके बेटी शिल्पा नेहा तिर्की जीती। बड़ी खबर है, 22 जनवरी को झारखंड बंद, नक्सलियों की घोषणा से अलर्ट हुई पुलिस, इसकी गिरफ्तारी बनी वजह। आपको बता दें कि झारखंड में सक्रिय शीर्ष उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी ने 22 जनवरी को झारखंड बंद की घोषणा की है। मिली जानकारी के मुताबिक भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी मेंबर कृष्णा हंसदा की गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड बंद बुलाया गया है। गौरतलब है कि महकमा माओवादी झारखंड रीजनल कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने प्रेम विज्ञप्ति जारी कर यह घोषणा की है। इसके साथ ही 13 जनवरी को भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी मेंबर कृष्णा हंसदा को पुलिस ने गिरिडीह जिला के डुमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर से गिरफ्तार किया था। कृष्णा हंसदा पर पुलिस ने 15 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस ने कृष्णा हंसदा के पास से 2 लाख रुपए कैश भी बरामद किए। उसकी निशानदेही पर पारसनाथ इलाके में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि नक्सली कृष्णा हंसदा झारखंड बिहार के सीमावर्ती इलाकों में काफी सक्रिय था।
वहीं भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी प्रवक्ता आजाद ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि कृष्णा हांसदा और रेणुका मुर्मू की गिरफ्तारी के विरोध में 22 जनवरी को 24 घंटे का झारखंड बंद बुलाया जाता है। इस दौरान एम्बुलेंस, दूध, पानी, न्यूज़पेपर, मेडिकल और अस्पताल की सेवाएं मुक्त रखी जाएगी। नक्सलियों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कहा जा रहा है कि हाल के दिनों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सलियों की कमर टूट गई है। वे बौखलाहट से ऐसा कदम उठा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही झारखंड में 1000 करोड़ के खनन घोटाला केस में एक और आईएएस पर कसा ईडी का शिकंजा। आपको बता दें कि झारखंड के साहेबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपए के खनन घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अवैध खनन मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी ने साहेबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव को समन किया है। डीसी रामनिवास यादव को 23 जनवरी को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। बता दें कि ईडी ने साहेबगंज अवैध खनन मामले में मुख्य आरोपियों को पंकज मिश्रा और सहयोगी बच्चू यादव के खिलाफ SCIR दर्ज कराई है। इसके केस में अब कई बार अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। वहीं गौरतलब है कि झारखंड की निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल से जुड़े मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने खुलासा किया कि बीते 2 से 2.5 साल में झारखंड के संताल परगना जिला स्थित साहेबगंज जिले में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन की गतिविधि को अंजाम दिया गया। वहीं ईडी ने इस सिलसिले में 8 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उसके सहयोगी के साहेबगंज, राजमहल, उथुआ, बरढवा, मिर्जा चौकी और बरहेट स्थित कम से कम 18 ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी में ईडी को 5.34 करोड़ रुपए केस और निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले थे। ईडी ने 30 करोड़ रुपए की कीमत वाला मालवाहक जहाज भी जब्त किया था। ऐसे 37 बैंक खातों का पता चला था कि जिसमें 11 करोड़ 37 लाख रुपए जमा थे। ईडी ने एक रकम भी जब्त कर ली थी। पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उसी दिन उसे गिरफ्तार भी कर लिया। तब से लेकर अब तक कुछ समय के अंतराल पर पंकज मिश्रा इलाज के लिए रिम्स में भर्ती होता रहा है।